अस्सलाम वालेकुम। ये वाला ईयर नंबर निकालिएगा।
we are doing some practice work on relative velocity questions. आप ये वाला ईयर नंबर देखिएगा, जून 18 21 का 1। स्टेट, चलो अब बताना शुरू करना साथ साथ। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ स्केलर क्वांटिटी एंड बाय अ वेक्टर। स्केलर में क्या लिखोगे कि जिसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर में क्या लिखूं कि स्केलर में क्या लिखेंगे जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो। स्केलर में क्या होगा, विच डजंट हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और वेक्टर में क्या होगा, जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। अगला पार्ट पढ़ो। तो हमें इसमें बताना था स्केलर और वेक्टर, ये मैंने हाईलाइट किए। जो लोग अभी क्लास में आए हैं थोड़ा लेट, दे हैव टू नो that we are doing relative velocity questions. This is June 18 21 question number 1। ईयर नंबर नोट कर लो। अभी हमने इसके 2 पार्ट किए। An aircraft is traveling in wind. The figure shows the velocities for the aircraft in still air and for the wind. चलो अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ये relative velocity की एंट्री हो रही है।
in still air and for the wind. पढ़ो आगे। अच्छा, अब मैंने आपको नोट्स में क्या बताया था कि जो देखो मैंने आपको नोट्स में क्या समझाया था कि जो वेलोसिटी जो सॉरी जो वेलोसिटी स्टिल एयर में होती है वो हमेशा रिलेटिव होती है। तो एयरक्राफ्ट वेलोसिटी है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन relative to wind। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ एयर है, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन रिलेटिव टू विंड। मैंने आपको नोट्स में समझाया था कि स्टिल एयर में जब लफ्ज इस्तेमाल होगा तो वो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखो ये दी हुई है विंड वेलोसिटी, इसको तुम लेबल कर दो VW। और वो कह रहा है कि तुम्हें एक रिजल्टेंट का इज आस्किंग टू फाइंड, लेबल R करो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब मैंने आपको नोट्स पढ़ने को कहा था, आप बताइएगा जिन लोगों ने नोट्स पढ़े अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो मुझे बताइएगा कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। जब तुम इक्वेशन लिखते हो ना तो वो कह रहे हैं रिजल्टेंट। अब हमारे पास एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है, हमें रिजल्टेंट इक्वेशन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या है, VA इज इक्वल टू VAW प्लस VW। ये इसका फॉर्मूला है, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन है। अच्छा, वेक्टर में हमने क्या पढ़ा है, वेक्टर में हमने क्या पढ़ा है कि वेक्टर के टॉपिक में जो प्लस होता है उसका मतलब होता है हेड टू टेल। प्लस का मतलब है हेड टू टेल, नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे फैजान, हमें ऐड करना है ना। हाँ मतलब ठीक है, आप अगर उस तरह सोच रहे हो, लेकिन VAW का वेक्टर तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास VW का भी है, इन दोनों को हेड टू टेल जोड़ोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी हेड टू, अभी ये वेक्टर तुम्हारे सामने जो है वो उसमें थोड़ा ट्रैक करने के लिए अगर तुम यहां देखोगे तो ये इस वक्त हेड टू हेड जुड़े हुए हैं, तुम्हें इनको जोड़ना है हेड टू टेल। सब लोग यहां तक माहिन आपका जो क्वेश्चन है वो तो देखो सिंपल है ना। नोट्स तो मैं सारे क्लास में लिखवाता हूँ और उन्हीं नोट्स की बात करो, वैसे मैंने ग्रुप में नोट्स डालते हूँ लेकिन मैंने उसको रेफर नहीं करता। हाँ, और अफनान आपका क्वेश्चन है AW मैंने ऊपर बताया ना बेटा, ये रिलेटिव देखो, ये AW है, इसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू विंड। चलो अब तुम लोग रूलर पेंसिल उठा लो, हम अभी स्केल ड्राइंग तो नहीं कर रहे नॉट डूइंग एनी स्ट्रेट लाइन, लेकिन हम इसको जनरल वे में सॉल्व कर रहे हैं। मतलब ये कि आप इसको मेरे साथ ऐसे सॉल्व कर लो
जैसे एक रफ डायग्राम सी बनाते हैं, ऐसे बना लो। अच्छा अब देखो, जब तुम फॉर्मूला पढ़ोगे तो फॉर्मूला में पहले लिखा हुआ है VAW और उसके बाद लिखा हुआ है VW, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इससे शुरू करते हैं, पहले वेक्टर बनाते हैं VAW का। ये जो वेक्टर बना हुआ है ये VAW है और एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है स्टिल एयर में। मैं पहले इसको ड्रॉ करता हूं नीचे लाकर, क्योंकि मेरे पास ऊपर जगह खत्म हुई हुई है। वैसे उसने नीचे तो दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट ना, दोनों पार्ट्स मिलाकर ही हो जाएंगे फिर। तो ऐसा करते हैं कि आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करिएगा। ये मैंने एक वेक्टर बना दिया, ये है VAW, और इसकी वैल्यू क्या, हाँ इसकी वैल्यू है 95। अच्छा अब दूसरा वेक्टर देखें, ये हमारा दूसरा वेक्टर है। अभी ये गलत बना दिया मैंने, सॉरी। ये तो ऊपर जा रहा है ना, मुझे इसको हेड टू टेल करना था, तो मुझे इसको बनाना चाहिए, सॉरी, क्योंकि मैंने ऊपर मुझे बनाना चाहिए था, ये ऊपर जाएगा ना, तो आई शुड बी ड्राइंग इट। मुझे इसको यहाँ बनाना चाहिए, करेक्शन कर लें आप लोग। VAW इज इक्वल टू 95, ठीक है। हेड टू टेल है ना, तो जहां ये वेक्टर खत्म होगा वहां से दूसरा वेक्टर ले आओ, ये है VW। इसकी वैल्यू कितनी है 28। अब ये बताओ कि तीसरा जो वेक्टर है, अब जो तीसरा वेक्टर मुझे बनाना है वो तो रिजल्टेंट जो होता है वो ऐसे आएगा यूं, और मैं इस पे ना डबल एरो बना देता हूं, ये है रिजल्टेंट। और तुम्हारे पास अब वैल्यूज हैं, अब तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है। अच्छा एंगल मेरे पास दिया हुआ है 65, जो एंगल तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 65। तो मैं ऐसा करता हूं कि एंगल लगाता हूं यहां पर, इसको ऊपर रख देता हूं, ये वैल्यू है 28 और ये एंगल है 65। चलो अब ये बताओ, अगर बाहर वाला एंगल 65 है तो अंदर वाला एंगल जो है ये कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेड वाला एंगल जो है वो कितना होगा? कोई बताएगा रेड वाला एंगल? 115। वेरी गुड, 115, गुड हो गया, सही है। अब मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रूल है जो मैग्नीट्यूड निकाल सकता है? तुम लोग अगर मुझे हेल्प करो, ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रूल है कोसाइन। जो विच कैन हेल्प मी आउट? वेरी गुड, कोसाइन। चलो अब लिखो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a। चलो इसमें वैल्यूज पुट करो, r स्क्वायर is equal to 28 square plus 95 square 2 into 28 into 95
into cos 115। चलो अब ये मुझे करके दो, आखिर में अंडर रूट भी ले लेना। 109.8. चलो सब लोग वर्किंग शेयर करो। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इस चैप्टर 1 का सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन कभी कभी पेपर में आता है, बहुत रेयर टॉपिक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। इसकी डायग्राम बन जाए तो फिर तो बहुत आसान है, फिर तो ये सिंपल आप समझो कि ओ लेवल की ट्रिग्नोमेट्री बन जाती है। हमें यहाँ पर एंगल नहीं निकालना, तो मैं एंगल पे नहीं जाऊंगा। चलो अब ये वाला ईयर देखो, जून 15 23 का 1। अब सब लोग अपने पास ईयर नंबर नोट कर लो, अब सब लोग अपने पास ईयर नंबर नोट कर लो। चलो जिन लोगों ने क्वेश्चन सामने खोल लिया, आप रीड एंड राइट में भी ढूंढ सकते हो, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन होगा उसमें। जून 15 23 का 1। चलो पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन the sun and the earth is 1.5 10 power 11 meter. State this distance in gigameter। ये सवाल कुछ लोगों ने कई मर्तबा किया होगा, घर पे भी और यहाँ पर भी। चलो अब तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके दो। चलो बताओ फॉर्मूला क्या है? हाँ तुम क्या कह रहे हो बताओ, सही है 150 GM। ये अब 150 GM कह रहे, तो फॉर्मूला क्या है इसमें? फॉर्मूला है
फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, तुम्हें ये डिस्टेंस दिया हुआ है, जी का मतलब है 10 पावर किलो मेगा गीगा, 10 पावर 9, ये जी का मतलब है। अब तो एक दो लोगों ने सॉल्व किया, बाकी लोगों ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने डिस्टेंस मांगा है, तो अगर तुम इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दो तो डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हम रखते हैं स्पीड ऑफ लाइट की, क्योंकि वो डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, वो टाइम क्या रखेंगे, 8 मिनट रख दूं। द डिस्टेंस बिटवीन द सन, इसी डिस्टेंस को, अच्छा ये सिंपल कन्वर्जन है, बस सही है, तो इसको सिंपल 10 पावर 9 से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। सिंपल ये कर दो, मैंने इसको पूरा देखा नहीं है क्वेश्चन को, और ये मेरी गलती है, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। चलो पढ़ो। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज 42.3। A microwave signal is sent from a point on the earth directly below the satellite. The time taken for the microwave signal, इसमें वो फॉर्मूला लगा दो। हाँ, 150 इज द आंसर, ठीक है, जिन लोगों ने निकाला है 150 इज द आंसर, तो वो सही लग रहा है बिल्कुल। अब इसमें वो कह रहे हैं कि सैटेलाइट का इक्वेटर पे डिस्टेंस है 42.3 मेगामीटर, और रेडियस ऑफ द अर्थ ये है। अब बताओ ये वाला पार्ट कैसे होगा। हाँ ये सही हो गया। अब पार्ट बी पर आओ। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट above the equator is this, the radius of the earth is 6380। अब इसमें कुछ ट्रैप लग रहा है, क्योंकि दो दो डिस्टेंस दिए हुए, तो ऐसे करके हम सपोज कर लें कि ये अर्थ का शेप बना लिया मैंने, और ऊपर ये सैटेलाइट है, और वो कह रहे हैं कि ये जो पोजीशन है यहां से सिग्नल का आना और जाना है। द ट्रेवल टू द सैटेलाइट एंड बैक, सैटेलाइट के आने और जाने का दोनों का मिला के निकालना है, तो आप एक मर्तबा टाइम निकाल लो और फिर उसको डबल कर दो। लेकिन सवाल ये किसी दो दो डिस्टेंस क्यों दिए हुए।
चलो अब इसमें 2-3 लोगों ने वर्किंग बताई है। स्फेरिकल फॉर्मूला इन द अर्थ, नहीं, स्पीड जो है ना वो तो बहुत माइनर सा फर्क होता है। अरीशा, जो फर्क होता है वो इग्नोर कर सकते हैं। स्फेरिकल फॉर्मूला यूज होगा मे बी, हाँ ठीक है, लेकिन असल फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिखा था ना, वो वहां लिख दिया था गलती से। तो मेन अप्रोच तो वही है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आ गया। हमें वेलोसिटी पता है, माइक्रोवेव सिग्नल, सारे जो माइक्रोवेव सिग्नल्स होते हैं, हमें जो वेलोसिटी है वो पता है। हाँ, अब देखो ये आंसर तो तुम लोग चेक कर सकते हो, मुझे नहीं पता अभी, लेकिन अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या लो। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज दिस। द रेडियस ऑफ द, मुझे लगता है कि हमें अर्थ की सरफेस तक आना है बस, क्योंकि अर्थ पर एक पॉइंट है ना डायरेक्टली बिलो द सैटेलाइट। तो ये 6380 का क्या करूं, इसको रखूं या माइनस कर दूं और बाकी डिस्टेंस ऐड कर दूं? अच्छा, ऐड क्यों करोगे? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू अ सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज दिस, और ये मेगा मीटर है। तो रेडियस ऑफ अर्थ तो छोटा होगा ना, ये जो दिया हुआ है 42.3, इट्स एक्चुअली गिवन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द सैटेलाइट, ये काफी बड़ा डिस्टेंस दिया हुआ है। जल्दी करो शाबाश, बताओ ऐड करूं माइनस कर दूं? यस, ये आप सही कह रहे हैं, माही ने जैसे कहा और भी लोगों ने, ये बेसिकली तो उसमें से आप माइनस करोगे, क्योंकि रेडियस तो छोटा होता है ना। तो जो रेडियस दिया हुआ है, जो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ये रेडियस मिला के दिया हुआ है। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, अगर तुम इसको यहां देखो तो ये वाला डिस्टेंस है ये, इसमें रेडियस शामिल है। तो तुम क्या करो, डी के लिए पहले, तुम डी के लिए 42.3 मेगा है, ऐसा करता हूं कि मेगा हटाता हूं, 10⁻6 माइनस, ये किलोमीटर में है, 6380 इंटू 10⁻3, ये कर लो। इससे डी निकलेगा, डी पुट करो, और फिर आप सब लोग मुझे टी निकाल के दो जरा जल्दी से।
आंसर अभी तक किसी ने नहीं दिया। देखो हमारी स्पीड बहुत कम हो जाती है। स्पीड वी ऑफ कांस्टेंट, ये तो आप लोगों ने किया हुआ है। ये बेसिकली वो टॉपिक है जिस पर हमने काफी काम किया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी शायद किया हुआ है। ऐसा करते हैं, पहले रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन कर लेते जो एक्स, वो फिर हमारा टाइम खत्म हो रहा है। पार्ट डी, अंडरलाइन ऑल द स्केलर क्वांटिटीज इन द लिस्ट बिलो। बताओ इसमें कौन कौन से स्केलर हैं? Energy, power. रिपीट करना, क्या कह रहे हो? एनर्जी और पावर। अच्छा, एक एनर्जी स्केलर है और पावर स्केलर है। वेरी गुड, सही है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। इसका आंसर है, अब देखो पढ़ो। अ बोट ट्रेवल्स अक्रॉस अ रिवर in which the water is moving at a speed of this. हमें निकालना है रिजल्टेंट वेलोसिटी और फिर हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब आप सब लोग बताओ जो क्लास में इस मुश्किल टॉपिक को पढ़ रहे थे, जब वाटर इसको हिट मारेगा, जब वाटर इस बोट को हिट करेगा तो क्या इसकी डायरेक्शन बदलेगी? क्या ये रिवर में जो बोट जा रही है, क्या ये इसी डायरेक्शन में जाती रहेगी या इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी? जब वाटर इसको हिट करेगा तो इसकी जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे आ जाएगी, यूं चेंज होगी। गुड, तो मैंने इसका डायरेक्शन का एरो बना दिया। यूं आ जाएगा। और अब ये जो हेड टू टेल वाली लॉजिक है ना, ये असल में उसका टेस्ट है। मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, यूं तो मैंने यूं जोड़ दिया, हेड टू टेल जुड़ गया। अगर आपको हेड टू टेल समझ में आ जाए एक मर्तबा, तो वेक्टर की कोई भी कैटेगरी ट्रबल नहीं करती। फिर वेक्टर जो होता है वो सेटअप बन जाता है। तो ये जो है, ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट और ये है वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू, और ये है VW। तो ये नंबर है, ये नंबर है 1.8 और ये वाला नंबर है 3। अब तुम्हें डायग्राम अपने पास शेयर कर लो और जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री कॉल करो और मुझे बताओ ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मुझे निकालना है VB। तो कौन सा रूल लगेगा जो VB निकाल सकता है? कौन सा रूल लगेगा जो VB निकाल सकता हो? Cosine. यस, वो लगा दो। VB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1.8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1.8 कॉस। अच्छा, अब ये एंगल 60 है तो मैं इसको ना यहां ले आता हूं। ये 60 है, ये आपको पता है पैरेलल एंगल्स जो होते हैं, पैरेलल लाइंस के एंगल इक्वल होते हैं।
गुड, एक बच्चे ने आंसर निकाल भी लिया, बाकी लोग भी निकालो जल्दी से। दो लोगों के पास 2.6 आ रहा है, तो दैट लुक्स टू बी फाइन। बाकी लोग भी कंफर्म करो तो हम आगे चल सकते हैं। जल्दी से बता दो, 2.6 आ रहा है, दो तीन लोगों के पास 2.6 आया है। ठीक है, देन इट्स अ केस कि ये मेजॉरिटी लोगों के पास 2.6 है। ये वाला पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा। आपको पता है कि सी को अगर आपने लाना है तो आपको करना ये होता है कि आप वो जो है ना फंक्शन, उसमें आप उसको सब्जेक्ट बना लें। अब अगर मैं सी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो वो इधर आएगा वी स्क्वायर अपॉन टी। फिर आप उसमें वैल्यूज प्लग इन कर दें। बाकी आपको वैल्यूज पता है, और आपको पता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। उसने कहा बस शो करना है, यूनिट कैंसिल करवानी है। तो मैं एक स्टेप और कर देता हूं, फिर आप लोग इसको घर पे जरूर ट्राई करिएगा। प्रेशर का यूनिट होता है, वैसे प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वही लिख देता हूं, फिर आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा ये वाला। इसको कैंसिल करवाना है, और वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बचेगा, खाली 1 बचेगा। मैं वेट करता हूं, मैं 1-2 मिनट देता हूं, आप लोग मुझे कंफर्म कर दो कि आपके पास ये आंसर आ रहा है। यहां तक तो कर ही लिया है, तो आगे भी कर देते हैं। तो आप लोग मुझे, मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग मुझे आगे चला के दे दो। जल्दी से कैंसिल कर दो यार, टाइम खत्म हो रहा है, बल्कि खत्म हो गया। सब कुछ कैंसिल करके आना चाहिए 1। देखो 1 आ रहा है क्या? Yes, sir. Uh, तो सब कुछ कैंसिल करके इट शुड बी कमिंग इक्वल टू 1। चलो इसको फिर हम यहीं तक रख लेते हैं आज के काम को, और हम इसको इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हमने आज जो क्वेश्चंस किए हैं वो रिलेटिव वेलोसिटी पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मिक्स होते हैं तो सारी चीजें कवर होनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।